हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका जो एग्जाम है वो 4 जून को है, 4 जून 2023। सो आज जो है 1 तारीख हो गया है, उसके बाद 2 और 3 छोड़ के 4 को एग्जाम ही है आपका। तो लास्ट मोमेंट पे जो है करंट अफेयर्स जो है देख के जाइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। छत्तीसगढ़ यानी सीजी मतलब छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स देखेंगे हम लोग लास्ट 1 ईयर का। ठीक है, मैं बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके आई हूँ आज के इस वीडियो में और इसी को जो है जल्दी जल्दी हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक मतलब बेसिकली अगर देखें तो एक तरीके से जो है आपका 1 लाइनर फैक्ट्स है उसको आप देख सकते हो। ठीक है, और मुझे फॉलो करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे और करियर इन एक्शन को भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। देखो तो यहाँ पे 1 लाइनर करंट अफेयर लास्ट 1 ईयर का हम देखेंगे, छत्तीसगढ़ के रिगार्डिंग है। ठीक है, मतलब बहुत सीमित चीज़ें हैं जिसको बिल्कुल पता होना चाहिए आपको। इसमें फिर आप हाँ ना कुछ नहीं कर सकते। हाँ तो पता है बिल्कुल, अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं, कन्फ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे देखो चीफ मिनिस्टर कौन है, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। ठीक है, सबको छत्तीसगढ़ के बारे में हो रहा है। चीफ मिनिस्टर कौन है, भूपेश बघेल है। ठीक है, गवर्नर कौन है यहाँ के, श्री विश्वभूषण हरिचंदन, सबको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ लोगों को मैं बता दूं, फिर से बता रही हूँ कि अनुसुईया उइके जो है पहले यहाँ पे गवर्नर थी छत्तीसगढ़ की, लेकिन अब वो जो है मणिपुर की बन गई है। तो अभी कौन बने हैं रिसेंटली में, श्री विश्वभूषण हरिचंदन। कब बने ये, फैब में बने हैं। ठीक है, 2023। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कब फाउंड हुआ छत्तीसगढ़, 1 नवंबर 2000। मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर आपसे पूछे कब फॉर्म हुआ, फाउंडेशन कब हुआ है, तो आपको याद रखना, मैंने बताया था कि पहले आपको एमपी लिखना है, फिर आपको छत्तीसगढ़ लिखना है। ठीक है, सीजी लिख देते हैं। मैंने आपको बताया था कि एमपी जो है इसका डेट आपको बताया था कि डेट और मंथ सेम है, 1 नवंबर। मैंने बताया था कि एमपी जो है 1956 में फॉर्म हुआ, आपका जो छत्तीसगढ़ है वो 2000 में फॉर्म हुआ। ठीक है, बेसिकली छत्तीसगढ़ जो है एमपी का ही पार्ट था, इससे जो है इसको अलग करके जो है अलग स्टेट बना दिया गया है। ठीक है, ये समझो। अब यहाँ पे देखो कैपिटल क्या है, रायपुर कैपिटल है। क्या कैपिटल है, रायपुर कैपिटल है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं यहाँ पे, 33 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, समझ लो, एकदम रट लो इसको, 33 डिस्ट्रिक्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। कुछ वीडियोस में मैंने इसको पहले 28 बताया तो वो जो है अपडेट नहीं था, अभी अपडेट है। अभी इसको ध्यान से देखो, कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, लास्ट मोमेंट पे इसको देख के जाइए। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा रामायण कथा नहीं बता देंगे आपको कि हम लगे पूरा एकदम सारा स्कीम बताने, ये सब चीज़ें पॉलिसी बताने, ये सब नहीं करना है। तो बहुत फैक्चुअल चीज़ें देख के जानी है आपको। ठीक है, ये जो एग्जाम है ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें पूछता है आपसे। अब यहाँ पे देखो छत्तीसगढ़ के ओबीसी प्रेसिडेंट कौन है, यानी कि आपका जो अदर बैकवर्ड क्लास है उसके उस कमीशन के चेयरमैन कौन है, ये पूछना चाह रहा है। तो थानेश्वर साहू क्या यहाँ पे प्रेसिडेंट हो जाएंगे। अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ के एसटी कमीशन के चेयरमैन कौन है, भानु प्रताप सिंह। कौन है, भानु प्रताप सिंह। और यहाँ पे शेड्यूल कास्ट की बात करें, अगर छत्तीसगढ़ के शेड्यूल कास्ट कमीशन के चेयरमैन कौन है, तो केपी खांडे हैं। कौन है, केपी खांडे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट कितनी है, 11 सीट है। ठीक है, 1 मिनट जरा इसको थोड़ा रंग कर लेते हैं। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 5 सीट है। ठीक है, याद रखिएगा, लोकसभा में कितनी है, 11 सीट है, और राज्यसभा में कम है, 5 सीट है। ठीक है, लोकसभा में ज़्यादा है। एंशियंट नेम, छत्तीसगढ़ का जो एंशियंट नेम है वो क्या था, दक्षिणा कौशल। ठीक है, दक्षिणा कौशल, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जा रहा है, बहुत लोग कंफ्यूज है यहाँ पे, मैं बताना चाहती हूँ, हर चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो नेशनल पार्क है आपका वो 2 नेशनल पार्क है। ठीक है, पहले यहाँ पे कितने नेशनल पार्क थे, 3 नेशनल पार्क थे, अभी कितने हो गए हैं, 2 हो गए हैं। क्यों 2 हो गए, क्योंकि यहाँ का जो एक नेशनल पार्क था वो अब क्या बन गया, टाइगर रिजर्व बन गया। टाइगर रिजर्व यहाँ पे 3 था पहले। तो यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ आपको कि देखो जो गुरु घासी नेशनल पार्क था आपका, ठीक है, यानी कि ये देखो नेशनल पार्क, यानी गुरु घासी नेशनल पार्क जो था आपका, और एक टमोद पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों मिलके क्या बना दिए हैं, एक इंडिया का न्यू टाइगर रिजर्व का फॉर्मेशन किए हैं। ठीक है, टाइगर रिजर्व पहले 3 था, अब 4 हो गया। तो याद रखिएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहले 8 था, अभी 7 हो गया। 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 2 नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व 4 है। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन, आई होप कि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। और एमपी की बात कर लें तो एमपी में जो है नेशनल पार्क कितने हैं, 12 नेशनल पार्क हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। ठीक है, और आपका टाइगर रिजर्व की बात करें, टाइगर रिजर्व तो 6 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और जो ये आप देख पा रहे हो 25वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कौन सा, वीरंगाना दुर्गावती सेंचुरी है। इतना बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ जाता है छत्तीसगढ़ को 1 लाइनर फैक्ट्स हम फटाफट देखेंगे, करंट अफेयर्स की बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन गिवन द अवार्ड फॉर द बेस्ट फार्मर ऑफ द कंट्री। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसको जो है बेस्ट फार्मर ऑफ द कंट्री दिया गया, ये अवार्ड दिया गया है। याद रखिएगा, राजा राम त्रिपाठी जी को दिया गया। ठीक है, राजा राम त्रिपाठी जी को अवार्ड दिया गया बेस्ट फार्मर ऑफ द कंट्री, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रिसेंटली हु हैज़ बीन मेड द न्यू प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के पीसीसीएफ के जो न्यू प्रिंसिपल चीफ किससे बनाया गया, तो ये पीसीसीएफ क्या है, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, तो इसके जो है न्यू प्रिंसिपल बनाए गए, चीफ बनाए गए, कौन है वो, वी श्रीनिवासा राव। ठीक है, वी श्रीनिवासा राव हो जाएंगे यहाँ के न्यू चीफ प्रिंसिपल। ठीक है,
चलो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नेम ऑफ छत्तीसगढ़ फर्स्ट वुमेन अग्निवीर। तो छत्तीसगढ़ की पहली वुमेन अग्निवीर का नाम क्या है? हैशा बघेल। ठीक है, हैशा बघेल यहाँ पे देख पा रहे हो इमेज में, हैशा बघेल है पहली वुमेन अग्निवीर छत्तीसगढ़ की। ठीक है, हैशा बघेल। अच्छा, तो हमारे जो सीएम है वो कौन है? भूपेश बघेल। तो उनसे याद रखिएगा, पहली जो वुमेन अग्निवीर है उनका भी नाम बघेल से ही है, हैशा बघेल। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4, हु हैज बिकम द विनर ऑफ वोग स्टार मिसेस इंडिया 2023। तो अभी हाल ही में वोग स्टार मिसेस इंडिया हुआ, और ये जो तो अभी हाल ही में जो है वोग स्टार मिसेस इंडिया जो ये हुआ 2023, इसमें जो है विनर कौन रही है? नीलम गुप्ता रही है। ठीक है, नीलम गुप्ता या विनर रही है वोग स्टार मिसेस इंडिया 2023 की। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर छत्तीसगढ़ बजट 2023 एट विच प्लेस अ प्रोविजन हैज बीन मेड टू रन लाइट मेट्रो रेल। अब यहाँ पे कह रहा है कि देखो छत्तीसगढ़ बजट 2023 के अनुसार किस प्लेस पे एक प्रोविजन पास किया गया कि हम वहाँ पे जो है हम लाइट मेट्रो रेल को क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे, रन करवाएंगे। तो कहाँ जाएगी? तो नवा रायपुर से दुर्ग तक जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इस प्लेस पे जो है एक प्रोविजन लॉन्च किया गया है कि यहाँ पे हम लाइट मेट्रो रेल को क्या करेंगे? रन कराएंगे। ठीक है, नवा रायपुर से दुर्ग। चलो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नेम ऑफ छत्तीसगढ़ फर्स्ट छत्तीसगढ़ी डिजिटल रेडियो स्टेशन। यहाँ पे को कह रहा है क्वेश्चन में कि छत्तीसगढ़ का पहला छत्तीसगढ़ी डिजिटल रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? उसका नाम है रेडियो संगवारी। ठीक है, रेडियो संगवारी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु हैज बीन गिवन द भारत रत्न मदर टेरेसा गोल्डन अवार्ड रिसेंटली। अभी हाल ही में भारत रत्न मदर टेरेसा गोल्डन अवार्ड किसने मिला है? तो अनुभा सिंह को मिला है। ठीक है, अनुभा सिंह को मिला है, याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 8 है, बचपन का प्यार संगीत फेम आर्टिस्ट सहदेव दीर्दो विद प्ले द रोल ऑफ नक्सलाइट विक्टिम इन विच फिल्म। अब बचपन का प्यार देख पा रहे हो आप इमेज में यहाँ पे, तो संगीत फेम यहाँ सुना हो ना आपने, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। अब इस तरीके से फेमस हुए, इनका नाम क्या था? सहदेव दीर्दो नाम है। तो इनको जो है नक्सलाइट फिल्म है, तो किस नक्सलाइट, तो कौन सी फिल्म में इनको जो नक्सलाइट विक्टिम का रोल मिलेगा प्ले करने को? तो जो फिल्म है उसका नाम है बस्तर बॉय। ठीक है, बस्तर बॉय याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 9, द नेम ऑफ हाउ मेनी क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ छत्तीसगढ़ आर इंक्लूडेड इन वुमेन्स IPL 2023 ऑक्शन। अब वुमेन्स IPL 2023 के ऑक्शन में कितनी वुमेन्स प्लेयर्स को छत्तीसगढ़ से जो है उनको इंक्लूड किया गया? तो 3 को इंक्लूड किया गया। कौन कौन? यशी पांडे, शिवी पांडे, ऐश्वर्या सिंह। 3 लोग का नाम याद रखिएगा, यशी पांडे, शिवी पांडे और ऐश्वर्या सिंह। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10 है, रिसेंटली विच राइस ऑफ छत्तीसगढ़ हैज गॉट GI टैग ऑन मार्च 2023। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई देखो अभी हाल ही में GI टैग बहुत सारे स्टेट्स को मिला है ना, तो कौन से राइस को, छत्तीसगढ़ के कौन से राइस को जो है GI टैग मिला है अभी हाल ही में? तो नागरी दुबराज जो है ये राइस का नाम है, याद रखिएगा, इसको GI टैग मिला है। क्यों GI टैग मिलता है? देखो जो जोग्राफिकल इंडिकेशन, इसका मतलब क्या होता है? GI मतलब जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो जो उस एरिया, पर्टिकुलर एरिया में ही उसका जोग्राफी ही ऐसा है कि वो उसी एरिया में वैसा वो ओरिजिनेट होता है। ठीक है, यानी कि वहाँ ग्रो करता है, वो कहीं और आपको नहीं मिलेगा, उसी जगह पर मिलेगा, इसलिए जो है उसको GI टैग दिया जाता है उस स्टेट को। चलो क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द रैंक ऑफ छत्तीसगढ़ इन इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 विच वॉज रिलीज इन अप्रैल 2023। तो छत्तीसगढ़ का जो रैंक है वो भारत में जस्टिस रिपोर्ट 2022 में, जो कि रिलीज हुआ था अप्रैल 2023 में, उसमें क्या रैंक रहा है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में। तो इंडिया का जो रैंक है, और जो रैंक है छत्तीसगढ़ का, वो 9th रैंक है। ठीक है, 9वां रैंक पे है, 9वें स्थान पे रैंक है छत्तीसगढ़ का इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द न्यू डेली फिक्स रेट ऑफ छत्तीसगढ़ मनरेगा वेजेस। अभी मनरेगा वेजेस की बात करेंगे तो यहाँ पे फिक्स रेट जो है कर दिया गया है, वो कितना कर दिया गया? 221 रुपये कर दिया है। ठीक है, पहले क्या था? 204 रुपये था, 17 रुपये का जो है इंक्रीमेंट कर दिया गया है। ठीक है, तो 221 रुपये कर दिया गया, याद रखिएगा इसको। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, व्हेन इज द मीटिंग ऑफ 4th फाइनेंस वर्किंग ग्रुप ऑफ G20 कंट्रीज प्रपोज्ड इन नवा रायपुर। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 4th फाइनेंस वर्किंग ग्रुप का जो मीटिंग है G20 कंट्रीज के लेके, G20 कंट्री को लेके, जो कि नवा रायपुर में प्रपोज किया गया है, तो कब किया गया है, कब होगा ये मीटिंग? तो सितंबर 2023 में होगा। ठीक है, याद रखिएगा, सितंबर 2023 में होगा 4th फाइनेंस वर्किंग ग्रुप ऑफ G20 कंट्रीज का मीटिंग। ठीक है, कहाँ पे होगा? नवा रायपुर में। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, इन खेलो इंडिया गेम 2023 विच वॉज हेल्ड बाई इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ रैंक एट विच पोजीशन। अब यहाँ पे देखो खेलो इंडिया गेम जो है 2023 को कहाँ पे हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ जो है कौन से रैंक पे आया, कौन से पोजीशन पे आया? तो 22nd पोजीशन पे आया। ठीक, कितने मेडल जीते? 12 मेडल। ठीक है, 22वें पोजीशन पे आए हैं, तो टोटल जो है 12 मेडल जीते हैं, 2 गोल्ड जीते हैं, 2 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज जीते हैं, है ना। ठीक है, 8 ब्रॉन्ज जीते हैं। अब यहाँ पर देखो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, अब ऊपर हमने क्या देखा? खेलो इंडिया गेम्स, यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, इसमें जो है 11 मेडल जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 6 ब्रॉन्ज है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको। क्वेश्चन 15 है, रिसेंटली विच मेडिकल कॉलेज हैज़ बीन अनाउंस्ड टू बी नेम आफ्टर इंदिरा गांधी।
क्वेश्चन में कह रहा है किस मेडिकल कॉलेज को अनाउंस किया गया कि अब वो किनके नाम पे रहेगा, इंदिरा गांधी के नाम पे होगा। तो कांकेर मेडिकल कॉलेज, ठीक है, कांकेर मेडिकल कॉलेज जो है इन्होंने अनाउंस करा है कि इनका नाम जो है इंदिरा गांधी के नाम पे रखा जाएगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 16 है, विच स्टेट हैज बिकम द विनर ऑफ ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन 2023 ऑर्गेनाइज रिसेंटली इन हरियाणा पंचकुला। क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा स्टेट जो है वो विनर बन गया ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन 2023 का, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था कहाँ पे, हाल ही में पंचकुला में हुआ ना, हरियाणा में। तो छत्तीसगढ़ स्टेट जो है वो विनर रहा है ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन 2023 में, ठीक है। कहाँ पे हुआ, हरियाणा पंचकुला में, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 17, एट विच प्लेस इंडियाज 5th मैराइन फॉसिल पार्क इज बीइंग डेवलप्ड। अब याद रखिएगा मैराइन फॉसिल पार्क जो है ये डेवलप किया जाएगा, इंडिया का जो 5वां ये मैराइन फॉसिल पार्क हो जाएगा जो कि डेवलप किया जा रहा है। तो किस प्लेस में, भारत के किस प्लेस में इसको डेवलप किया जाएगा, तो याद रखिएगा मनेंद्रगढ़, ठीक है, मनेंद्रगढ़ जो है, मनेंद्रगढ़ में जो है इसको डेवलप किया जा रहा है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, वेयर इट इज प्रपोज टू सेलिब्रेट माँ कौशल्या महोत्सव एवरी ईयर। अब क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जो है आपका रिलीजियस से क्वेश्चन है, ठीक है, डिवोटी से क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कहाँ पे जो सेलिब्रेट किया जाता है माँ कौशल्या महोत्सव हर साल, तो चंदखुरी में जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो माँ कौशल्या महोत्सव है हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है चंदखुरी में। क्वेश्चन 19 है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ अमर वाटिका where 60 feet high Martyr memorial has been built on the pattern of India Gate। तो इंडिया गेट के पैटर्न के हिसाब से जो है ये छत्तीसगढ़ का अमर वाटिका बनाया गया है। तो किस डिस्ट्रिक्ट में इसको बिल्ड किया गया है, जो कि 60 फीट हाई है, ये मेमोरियल जो है बेसिकली इसको बिल्ड किया गया है इंडिया गेट के पैटर्न पे। तो कहाँ पे उसको बनाया गया है, जगदलपुर में, ठीक है, कहाँ पे बनाया गया है, जगदलपुर में, छत्तीसगढ़ अमर वाटिका। चलो आगे क्वेश्चन 20 है, रिसेंटली ऑन 3 जनवरी 2023 विच माउंटेनियर फ्रॉम छत्तीसगढ़ कंप्लीटेड द एसेंट ऑफ माउंट अकोंगुआ द हाईएस्ट पीक इन साउथ अमेरिका। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन में कह रहा है कि तो हाल ही में 3 जनवरी 2023 को कौन से माउंटेनियर छत्तीसगढ़ से जो बिलोंग करते हैं उन्होंने माउंट अकोंगुआ की चढ़ाई कंप्लीट करी है, और जो कि हाईएस्ट पीक है साउथ अमेरिका की। तो हमें ये क्वेश्चन एक समझ में आता है कि साउथ अमेरिका की जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, वो माउंट अकोंगुआ है। ठीक है, अच्छा, तो इसको जो पूरी चढ़ाई कंप्लीट करी है कौन सा माउंटेनियर छत्तीसगढ़ के, उनका नाम है चित्रसेन साहू। याद रखिएगा, चित्रसेन साहू। क्वेश्चन 21 है, रिसेंटली विच स्टूडेंट ऑफ छत्तीसगढ़ हैज बीन अवॉर्डेड द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड 2023 बाय द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन यहाँ से एक पहले ये पूछता है कि हमारे प्रेसिडेंट कौन है, हमें ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अच्छा, तो यहाँ पे किस स्टूडेंट को, छत्तीसगढ़ का कौन सा स्टूडेंट है जिसको ये अवार्ड दिया गया है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड। तो आदित्य प्रताप सिंह चौहान जो है ये बाल पुरस्कार इनको मिला है 2023 का, किनके द्वारा मिला है, प्रेसिडेंट हमारी द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा बेसिक। क्वेश्चन 22 है, विच 2 ब्रेव डॉटर ऑफ छत्तीसगढ़ वेर गिवन द स्टेट ब्रेवरी अवार्ड 2023। तो किस 2 डॉटर को जो है ब्रेवरी, छत्तीसगढ़ का ब्रेवरी, ठीक है, ब्रेवरी स्टेट ब्रेवरी अवार्ड 2023 दिया गया है। ठीक है, उनका नाम क्या है, चाय विश्वकर्मा, जम्बावती मुआयरा। ठीक है, चाय विश्वकर्मी और जम्बावती मुआयरा। ठीक है, इन 2 बेटियों को जो छत्तीसगढ़ की स्टेट ब्रेवरी अवार्ड 2023 दिया गया है। ओके, क्वेश्चन 23 है, रिसेंटली हु हैज बीन गिवन सरस्वती साहित्य सम्मान 2023 फ्रॉम छत्तीसगढ़। तो अभी हाल ही में जो है सरस्वती साहित्य सम्मान 2023 किसको दिया गया है छत्तीसगढ़ से, तो डॉक्टर संजय अलुंग को दिया गया। ये IAS है, डिवीजनल कमिश्नर भी है बिलासपुर में, तो इसको याद रखिएगा, डॉक्टर संजय अलुंग। ठीक है, सरस्वती साहित्य सम्मान 2023। क्वेश्चन 24 है हमारा, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ 327 एकड़ फिल्म सिटी विल बी बिल्ड। जैसे कि आप सभी को पता है मुंबई जो है फिल्म सिटी के लिए जानी जाती है, तो उसी तरीके से जो है छत्तीसगढ़ के किस डिस्ट्रिक्ट में 327 एकड़ का फिल्म सिटी बनाया जाएगा। तो कहाँ बनाया जाएगा, किस डिस्ट्रिक्ट में, महासमुंद में। ठीक है, महासमुंद डिस्ट्रिक्ट में जो छत्तीसगढ़ के, वहाँ बनाया जाएगा फिल्म सिटी। ठीक है, 327 एकड़ का जमीन होगा वो। क्वेश्चन 25 है, वेयर इज द 4-eyed devil fish फाउंड इन अमेजोन रिवर ऑफ साउथ अमेरिका, फाउंड इन पायरी रिवर ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। अब यहाँ पे कह रहा है कि देखो 4 आँखों वाली जो डेविल फिश होती है बेसिकली वो हमें अमेजोन रिवर में मिलती है साउथ अमेरिका के, तो वो जो है पायरी रिवर में पाई गई है छत्तीसगढ़ के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ये क्वेश्चन में है। ठीक है, तो ये गरीबाबाद नहीं है, ये गरियाबंद होगा। ठीक है, गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिला है, सही कर लीजिएगा इसको। अब क्वेश्चन नंबर 26 पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 26 है, इन विच नेशनल पार्क ऑफ छत्तीसगढ़ ऑरेंज कलर बैट वॉज सीन रिसेंटली। अभी हाल ही में जो है ऑरेंज कलर का बैट छत्तीसगढ़ के किस नेशनल पार्क में देखा गया है, तो कांगेर वैली नेशनल पार्क में देखा गया है। याद रखिएगा, ऑरेंज कलर का बैट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ ऑन 25 जनवरी 2023 चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल इनॉग्रेटेड द लैमनी बर्ड सैंक्चुरी। अभी हाल ही में किस डिस्ट्रिक्ट में, मतलब छत्तीसगढ़ के किस डिस्ट्रिक्ट में 25 जनवरी 2023 को जो चीफ मिनिस्टर है हमारे, कौन है, भूपेश बघेल। ठीक है, तो इन्होंने इनॉग्रेट करा लैमनी बर्ड सैंक्चुरी। ठीक है,
तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में करा? जगदलपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, याद रखिए जगदलपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 28 है। रिसेंटली चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल इनॉग्रेटेड द कंट्री फर्स्ट रूरल इंडस्ट्रियल पार्क दैट इज रीपा इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो अभी चीफ मिनिस्टर जो है हमारे छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल जी, उन्होंने कंट्री का पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जो है इनॉग्रेट करा है। किस डिस्ट्रिक्ट में? छत्तीसगढ़ के, तो तुरेनर बस्तर में, ठीक है, तुरेनर बस्तर में इसमें उन्होंने इनॉग्रेट करा है ये रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, ठीक है। पहला ये कंट्री का पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हो जाएगा, याद रखिएगा। बस्तर भी याद रखिएगा तो भी काम बन जाएगा, मान लीजिए तुरेनर नहीं देता है तो बस्तर याद रखना है। क्वेश्चन 29 है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ द फर्स्ट ओपन जेल विल बी ओपन। अब किस डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़ के पहला ओपन जेल जो है ओपन किया जाएगा? तो वो बेमेतरा है, ठीक है, बेमेतरा है, याद रखिएगा इसको, बेमेतरा, ठीक है। क्वेश्चन 30 है, विच पर्सन फ्रॉम द स्टेट वॉज ऑनर्ड विद ग्लोबल अचीवर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अवार्ड 2022। अभी किस पर्सन को, मतलब छत्तीसगढ़ के किस पर्सन को ऑनर किया गया है, किससे? ग्लोबल अचीवर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अवार्ड 2022 से, तो वो है दौलत राम कश्यप जी, ठीक है, इनको मिला है ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अवार्ड 2022, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में 31 है, रिसेंटली ऑन 11 दिसंबर 2022 द फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ऑफ द स्टेट विच वॉज रन फ्रॉम नागपुर टू बिलासपुर, सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ट्रेन इन द कंट्री। जैसे कि आप सभी को पता है वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है बहुत सारी चल चुकी है, तो 11 दिसंबर 2022 को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो इस स्टेट की है वो नागपुर से बिलासपुर गई। तो इस ट्रेन का जो पोजीशन है, कहने कितने नंबर की ट्रेन है ये, तो 6वें नंबर की ट्रेन, याद रखिएगा 6वें वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, ओके। चलो क्वेश्चन 32 है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एट द कोच ऑफ इंडिया चेस टीम फ्रॉम छत्तीसगढ़। अभी हाल ही में जो है किसे इंडिया चेस टीम की, यानी कि छत्तीसगढ़ से इंडिया चेस टीम की कोच को किसे अपॉइंट किया गया? तो किरण अग्रवाल है। कौन है? किरण अग्रवाल को अपॉइंट किया गया है एज कोच ऑफ इंडिया चेस टीम फ्रॉम छत्तीसगढ़, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 33 है, विच ऑनर हैज छत्तीसगढ़ ट्रांसजेंडर विद्या राजपूत जी रिसीव रिसेंटली। क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा ऑनर जो है छत्तीसगढ़ की ट्रांसजेंडर विद्या राजपूत जी हैं इनको मिला है? तो कमला भसीन ये ऑनर जो है ये इनको मिला है। अब ये क्या है? कमला भसीन अवार्ड, एक तरीके से देखें तो देखो कमला भसीन जो है एक इंडियन डेवलपमेंटल फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट है, पोएट रह चुकी हैं, ऑथर भी, सोशल साइंटिस्ट भी रह चुकी हैं। तो कमला भसीन अवार्ड जो है वो ड्राइविंग जेंडर इक्वालिटी के लिए दिया जाता है अक्रॉस साउथ एशिया, हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय आज़ाद फाउंडेशन। तो बेसिकली जो जेंडर इक्वालिटी के लिए मुद्दा है इसको ड्राइव करते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा इस फील्ड में जो वर्क करते हैं उनको दिया जाता है। तो कमला भसीन अवार्ड जो है इनको दिया गया है, ट्रांसजेंडर जो है छत्तीसगढ़ की, कौन है? विद्या राजपूत जी, ठीक है। चलो क्वेश्चन 34 है, हु हैज़ गिवन द गुंदाधुर अवार्ड इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स ऑन ओकेजन ऑफ राज्योत्सव 2022। अभी किसे जो है ये गुंदाधुर अवार्ड जो दिया गया है फील्ड स्पोर्ट्स के फील्ड में, किस ओकेजन पे? राज्योत्सव 2022 जो अभी हुआ है उसमें। तो अमितेश मिश्रा को दिया गया गुंदाधुर अवार्ड, ठीक है। चलो 35 क्वेश्चन है, रिसेंटली द कंट्री लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ लॉर्ड चंद्रप्रभा पद्मासन whose height is 21 feet 11 इंच which has been established where on the banks of शिवनाथ रिवर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि लॉर्ड चंद्र प्रभा, ठीक है, लॉर्ड चंद्र प्रभा जो है उनका पद्मासन स्टैचू जो है कंट्री का लार्जेस्ट स्टैचू हो जाएगा। 21 फीट हाइट है उसकी, 11 इंच के हैं, और जो कि इस्टेब्लिश किया जा रहा है किस बैंक के किनारे? शिवनाथ रिवर पे। तो ये जो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा रहा है? बेसिकली ये शिवनाथ रिवर पे किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा रहा है ये क्वेश्चन पूछा, तो नाशिया दुर्ग में, ठीक है, नाशिया दुर्ग में किया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, रिसेंटली ऑन 30 नवंबर विच माउंटेनियर ऑफ द स्टेट वाज ऑनर्ड विद द लैंड एडवेंचर अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 नवंबर को कौन से माउंटेनियर को स्टेट के यानी कि छत्तीसगढ़ के उसको ऑनर्ड किया गया लैंड एडवेंचर अवार्ड से प्रेसिडेंट के द्वारा। तो हमारी प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये अवार्ड लैंड एडवेंचर अवार्ड जो है किसको दिया गया? नैना सिंह धाकर को, ठीक है, नैना सिंह धाकर को दिया गया, ये माउंटेनियर है स्टेट की, ठीक है। क्वेश्चन 37 है, छत्तीसगढ़ हैज़ बिकम विच नंबर ऑफ स्टेट टू इम्प्लीमेंट द पेसा एक्ट। अब ये पेसा एक्ट क्या होता है? पेसा एक्ट मतलब प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज, ठीक है। तो पंचायत का एक्सटेंशन की बात यहाँ पे करता है शेड्यूल एरियाज में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ जो है तो कौन से नंबर का स्टेट बन गया जिसने पेसा एक्ट को क्या किया? लागू किया था? तो 7वें नंबर का जो स्टेट हो जाएगा छत्तीसगढ़, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन 38 है, वेयर इज द स्टेट फर्स्ट मैथ पार्क बीइंग सेटअप। तो स्टेट का पहला मैथ पार्क जो है कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है? तो याद रखिएगा दोमारगढ़ राजनांदगांव में, ठीक है। स्टेट का पहला मैथ पार्क कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है? दोमारगढ़ राजनांदगांव में। ये कुछ वन लाइनर फैक्ट है, बस एक बार आपको देखना है, दिमाग में रखना है और बस आगे बढ़ते जाना है। इतना बहुत ज़्यादा इस पर जोर नहीं देना है कि नहीं नहीं अब क्या होगा, आप सारा देखे जा रहे हैं, सारा वीडियो देखे जा रहे हैं, ऐसा मत करिए, क्योंकि वो सबसे कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा और बहुत ज़्यादा लंबे वीडियोज़ होते हैं, वो सब वेस्ट है, टाइम वेस्ट होगा, आप डाटा वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं देखने का। ये लास्ट मोमेंट में मैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं लेके आई हूँ, बाकी इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि वैसे भी कहीं से क्वेश्चन नहीं आता, कोई नहीं जानता क्वेश्चन कहाँ से दे देंगे वो लोग, है ना। फिर भी देख लेते हैं हम लास्ट मोमेंट पे, हमारा जो ये देखना ज़रूरी था कि लास्ट जो मोमेंट पे हम एक ईयर में क्या कंप्लीट कर सकते हैं।
अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन 39 है, इन विच टेम्पल ऑफ स्टेट 11,000 मीटर लॉन्ग चुनरी वॉज ऑफर्ड एंड मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब किस टेम्पल में, मतलब छत्तीसगढ़ के किस टेम्पल में 11,000 मीटर लॉन्ग चुनरी जो है ऑफर किया गया है ना, किनको ऑफर किया गया ये हम देखेंगे अभी, और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तो दंतेश्वरी मैया को ये जो है लॉन्ग 11,000 मीटर लॉन्ग चुनरी ऑफर किया गया, ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया इसको, ठीक है। कहाँ पे है, दंतेवाड़ा में, दंतेश्वरी मैया, ठीक है, दंतेश्वर टेम्पल बेसिकली है ये। अब क्वेश्चन नंबर 40 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हु रिसीव्ड दादा साहब फाल्के आइकन 2022 इन द स्टेट फॉर प्रोवाइडिंग स्पीडी जस्टिस टू वुमेन थ्रू सिविल कोड। क्वेश्चन में कह रहा है किनको दादा साहब आइकन 2022 रिसीव हुआ है इस स्टेट में इनके स्पीडी जस्टिस के कारण, ठीक है। वुमेन्स के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा स्पीडी जस्टिस करा, थोड़ा सिविल कोड इन्होंने हेल्प करा है बेसिकली। तो उनका नाम क्या है, किरण माई नायक, ठीक है, किरण माई नायक है इनका नाम, ओके। दादा साहब फाल्के आइकन 2022 इनको रिसीव हुआ, याद रखिएगा इसको। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और ये करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको देख के एक बार जरूर जाइएगा और लेटेस्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। हमारे चैनल पे जो लेटेस्ट वीडियो होगी, जो करंट अफेयर्स हो गए या फिर स्टैटिक क्वेश्चन हो गए, वो देख के जरूर जाइएगा, क्योंकि लेटेस्ट में जो है बहुत सारी चीज़ें अपडेट मैंने करी है, तो उसको आप देख के जाना एक बार, तो बहुत यूजफुल लगेगा आपको। बाकी आप टेलीग्राम पे जो है इसका PDF मिल जाएगा आपको, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, और बहुत सारी क्लासेस की वीडियो, सारी लेक्चर्स की वीडियो वहीं पर डाउनलोड कर दिया जाता है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, टेलीग्राम जब भी आप ज्वाइन करो तो अपना नाम प्लीज़ अपडेट करिए वहाँ पे। आपका जो पूरा नाम है, आप पूरा नाम लिखो, एटलीस्ट पूरा नाम तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट पहला नाम तो आप लिख ही दो, उसके बाद फिर आप ज्वाइन करोगे, ठीक है। विदाउट नेम वाले को मैं ज्वाइन करने दूंगी नहीं, ठीक है। तो नाम अपना अपडेट करिए, उसके बाद फालतू का क्वेश्चन मत करिएगा कि नाम में क्या रखा है, ये है वो है, दुनिया भर का, ये सब ठीक है, बट आप नाम अपडेट करो, उसके बाद ही आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। चलो तो फिर आज को इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।